प्रेज लॉर्ड चर्च, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। हम विश्वास करते हैं और आपके लिए, आप सभी के लिए हम प्रार्थना में लगे रहते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति आपकी संग संग है, जो आपको चंगाई के साथ, अच्छे स्वास्थ्य के साथ, अच्छे बल के साथ आपको सुरक्षित रखती है। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार से परमेश्वर इस जगत की ज्योति है, उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे मन में वास करता है। हालेलुया। इसका मतलब हम उसकी ज्योति को, उसकी रोशनी को लिए हुए हैं। अगर यीशु मसीह आपके और मेरे अंदर है, हमारे दिल में है, हमारे घरों में है, तो चारों तरफ रोशनी। आमीन। हो सकता है संसार में हमें अंधकार नजर आ रहा हो, चारों तरफ डूबती आशाएं नजर आ रही हो सकता है आपके आसपास या पूरे संसार में अंधकार हो, लेकिन अगर यीशु मसीह हमारे हृदय में है तो रोशनी ही रोशनी। आमीन। क्योंकि उसका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उज्याला है। हालेलुया। उसी परमेश्वर के लिए आज स्तुति और आराधना करने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं, इसलिए जोश से भरकर हम परमेश्वर की आराधना करें, उसके किए हुए हर एक उपकारों को याद करके उसका धन्यवाद करें। आइए हम आराधना में जाएंगे, उससे पहले 1 मिनट के लिए अपने सिरों को झुकाएं। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। आज का ये अच्छा दिन आपने हमें दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। निरंतर इस पूरी आराधना सभा में हमारे साथ रहकर हमारी अगुवाई कीजिए। गीतों के दौरान, आराधना के दौरान, वचन के दौरान परमेश्वर आपकी उपस्थिति का हम एक सामर्थ्य रूप से एहसास करने वाले बन सके। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जिस प्रकार से मैंने आपको कहा कि प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे अंदर वास करती है, उस ज्योति को मनाते हुए, उस रोशनी की खुशी को मनाते हुए आइए मिलकर हमारे साथ परमेश्वर के नाम की महिमा करें। ताली को बजाकर उत्साह से मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमीन। मैं जाऊंगा जहां में रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा
को उठाकर एक जोरदार हालेलुया परमेश्वर के लिए बोले, हालेलुया Hallelujah. आमेन। परमेश्वर महान है, वो हमारे बीच में वास कर रहा है। अभी भी आपके घरों में जब आप उसकी ज्योति को लेकर संसार को उसकी ज्योति को दर्शाना चाहते हैं, आमीन, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उठ प्रकाशमान हो, तेरा सूर्य, परमेश्वर का जो सूर्य है आप पर उदय हुआ है। अब आपको उदास रहने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको दबे रहने की आवश्यकता नहीं है, अब अविश्वास में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी रोशनी को, अपनी ज्योति को, अपनी शांति को आपके जीवनों में दिया है। हालेलुया। विश्वास करने वाले हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की लगातार आराधना करें, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते प्रिय लोगों। वो किसी से तुलना करने के योग्य नहीं है, मतलब कोई भी योग्य नहीं है कि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से उसकी तुलना की जाए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सबसे ज़्यादा प्रेमी है, जो आश्रयकर्मी है, जो भलाइयों से हमारे जीवन को भर देता है, हालेलुया, वो अभी भी थका नहीं है, ना सोता है, ना ऊँगता है। हर पल परमेश्वर हमारी रक्षा करना चाहता है, हर पल हमारे लिए सारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है, हर पल आँखों की पुतली के समान संभालना चाहता है। और इस समय अपनी अभिषेक से, अपनी उपस्थिति से आपके घरों को और आपके मनों को, आपके परिवार को ढकना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर एक और तमिल गीत गाएं जो इस प्रकार कहता है, कर्तावे देवरगलिल उमकोपानवरया। करंगले तटी उच्चागमाय। कर्तावे देवरगलिल उमकोपानवरया, वानतिलुम भूमिलुम Vanati
हमारे परमेश्वर के तुल्य कोई भी नहीं है। हालेलुया। हम देखते हैं किस प्रकार से बाइबल बताती है कि इजरायली लोगों को जो बार बार गलतियां कर रहे थे, जो बार बार परमेश्वर से नजरें फेर रहे थे, जो बार बार अविश्वास की ओर जा रहे थे, जो बार बार परमेश्वर को भूलकर मूर्ति पूजा में जा रहे थे, उनको अगर परमेश्वर संभाल सकता है, उनको अगर परमेश्वर नहीं भूलता, समय पर परमेश्वर उनको भोजन वस्तु दिया। हालेलुया। हर समय परमेश्वर उनको संभाले रखा, अंधकार में परमेश्वर उनके लिए ज्योति बनकर रहा। अगर ऐसे विश्वासघाती लोगों को परमेश्वर इतना प्रेम कर सकता है, तो आप और मैं, हमें परमेश्वर क्यों भूलेगा? हमें परमेश्वर क्यों छोड़ेगा? हमसे घृणा क्यों करेगा? हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप परमेश्वर से उतना ही प्रेम करते हैं। आमीन। अगर आप प्रेम करते हैं तो सबसे उत्तम एक आराधना हम परमेश्वर को दें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को दीन करते हुए, अर्पण करते हुए, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देते हुए। कहीं परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हम डूबना चाहते हैं प्रभु, पूरा आपके संपूर्ण प्रेम का एहसास हम इस वक्त करना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके तुल्य कौन है? कौन है प्रभु? आपका प्रेम आपके समान है परमेश्वर, जो सदा के लिए रहता है, जो कभी भी कम नहीं होता। परमेश्वर, जिस प्रकार से हमारा परमेश्वर कल, आज और युगान युग एक सा है, उसी समान उसका प्रेम भी है, कभी नहीं बदलता, कभी नहीं घटता। धन्यवाद यीशु। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कब्र से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। मिलकर बोले, घुटनों से ऊंचा, कब्र से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कब्र से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कब्र से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। अपने आप से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे, तेरे काम के लिए। मांगे प्रभु से, अपने आप से मुझे भरिए, अपनी शक्ति से भरिए प्रभु, अपनी सामर्थ, अपने जीवन से भर दीजिए। ओ धन्यवाद मुझे तेरे वचन के लिए। मांगने वाला प्राप्त करेगा। घुटनों से ऊंचा प्रभु, आपका अभिषेक किसी क्षण उतर के भर ले प्रभु। तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। ओ घुटनों से ऊंचा, कब्र से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। धन्यवाद यीशु नासरी, धन्यवाद प्रेमी पिता। सभी मुख खोलकर धन्यवाद है प्रभु को, उसके प्रेम के लिए, उसके अनगिनत उपकारों के लिए। हर समय परमेश्वर हमें याद करता है, हर समय हमारी देखभाल करता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके अभिषेक के लिए, आपके अग्नि के लिए प्रभु, आपके शक्ति के लिए, नए जीवन के लिए। परमेश्वर, ये सब कुछ हमें सिर्फ आप में मिल सकता है, दुनिया हमें नहीं दे सकती, पैसा हमें ये सब नहीं दे सकता, कोई भी इंसान जिसके भरोसे हम बैठे हो वो हमें नहीं दे सकता है प्रभु जी। सब हमारा हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन ये सभी आशीषें और सारी भलाई, स्वर्गीय भलाई
और ये संसारिक भलाई सब कुछ हमें आप ही की ओर से प्राप्त होता है प्रभु जी। जीवन का स्रोत आप ही तो हैं, हर भलाई का स्रोत आप ही तो हैं प्रभु जी, हर खुशी का स्रोत आप ही तो हैं परमेश्वर, हर प्रकार के प्रेम का स्रोत आप ही हैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ परमेश्वर, आपके सामने हम झुकते हैं प्रभु, अपने आप को दंडवत करते हैं। आपके सामने ही हर एक जीव अंगीकार करे कि आप परमेश्वर हैं। आपके सामने हर एक घुटना टिक जाए प्रभु, क्योंकि आपके सब समान, आपके योग्य कोई भी नहीं है। अपने आप को दीन करते हैं परमेश्वर। प्रिय लोग, अपने आप को दीन करें, दिल की गहराई से अपने आप को दीन करें, नम्र करें, परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। वही है जो हमें ऊंचाई पर ले जा सकता है, वही है हर मुश्किल को सामना करने की मदद कर सकता है। उसके हाथों में अपने जीवन को सौंप दे। பாதம் விழுந்து உந்தன் நாமத்தை உயர்த்திடுவே, கிருபையும் அன்பும் நிறைந்தவர் உந்தன் நாமத்தை உயர்த்திடுவே. சேர்ந்து சொல்லுமா, பணிந்து பாதம் பாதம் விழுந்து உந்தன்
आप निर्दोष हैं प्रभु जी, आप श्वेत हैं प्रभु। पाप आपके निकट नहीं आ सकता प्रभु, और उसी रीति से आपने हमारे जीवन को बना दिया है। हमें धोकर श्वेत कर दिया है, हमें धोकर पवित्र कर दिया है, हमें क्षमा करके पाप रहित कर दिया है प्रभु, और आपने हमें एक धार्मिक जीवन दिया है। हम सभी यीशु मसीह में धर्मी हैं प्रिय लोगों। आपके पाप धुल चुके हैं, आपके अधर्म जा चुके हैं, आपको परमेश्वर एक नया व्यक्ति बना रहा है। क्या आप अपने हृदय को फिर से परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में सौंपने के लिए तैयार है? उसके बेहद प्रेम को एहसास करें। जीवन भर अगर हम उसके प्रेम को के लिए धन्यवाद करें तो भी कम है। जीवन भर उसके उद्धार के लिए धन्यवाद करें तो कम है। जीवन भर उसके भलाइयों के लिए धन्यवाद करें तो भी कम है प्रिय लोगों। धन्यवाद यीशु मसीह, हमारा हृदय शुक्रगुजार है प्रभु। आप पावन हैं और आपने हमारे जीवन को भी पावन कर दिया है। धन्यवाद करते हैं हर एक कार्यों के लिए। आपके इस पावन उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके पावन हुजूरी के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें दिया कि हम आपकी स्तुति कर सके, आपकी आराधना कर सके परमेश्वर, आपको ऊंचा उठाने पाए। इस योग्य, इस लायक आपने हमें बनाया। धन्यवाद करते हैं। लगातार आपकी महिमा होते रहे प्रभु। जब तक आपका आगमन ना हो प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते रहने वाले बनने पाए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। वचनों के द्वारा हमसे बात कीजिए परमेश्वर। वचन हमारे जीवन को बदल दे। वचन हमारे जीवन को हर एक दिन परिवर्तित करे, हर एक दिन श्वेत करे, हर एक दिन पावन बनाए। आपके हाथों में सब कुछ सौंप देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। ஹல்லேலூயா हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। இந்த நாளில் உங்களை இந்த யூடியூப் மூலமா சந்திப்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. आज के दिन भी यूट्यूब के माध्यम से आप सभी से मिलने मुझे बहुत ही खुशी है। நீங்கள் எல்லாரும் சுகபலத்தோட ஆரோக்கியத்தோட இருப்பீங்கன்னு சொல்லி விசுவாசிக்கிறேன். கர்த்தர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறேன். विश्वास करते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं कि आप सभी सुख के साथ हैं और आप भले चंगे हैं। இருந்த இடங்களிலே ஜெபசிந்தையோடு இருப்போம். आप जहाँ पर भी हैं प्रार्थना विचारों के साथ தேவ ஆவியானவர் நம்ம மத்தியில் இடைபடும்படியாய் परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में कार्य करने கொஞ்ச के நேரம் लिए முன்னே நம்ம ஆராதித்தோம். हमने थोड़ी देर पहले आराधना किया। அந்த ஆராதனை பிரசன்னத்தோடு நம்ம தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்கும் பொழுது उस आराधना की उपस्थिति के साथ जब हम परमेश्वर के सामने बैठते हैं, நிச்சயமா அவர் உங்களை நிரப்பி உங்களோடு இடைபடுவார். निश्चय ही परमेश्वर आपको भरेगा और आपसे बात करेगा। என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் हमें सुनने वाले हर एक जन தேவ சமூகத்தில் நீங்கள் ஒருமனப்பட்டு இருக்கும் பொழுது परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप एक मन के साथ रहते நம்ம हैं, எந்தெந்த இடத்துல கூடி இருக்கிறோமோ அது முக்கியம் அல்ல. हम कहाँ पर एकत्रित हैं वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। எப்படி கூடி இருக்கிறோம் என்றுதான் முக்கியம். हम कैसे एकत्रित हैं वो जरूरी அது है। ஒரு மனதோடு கூடி இருக்க வேண்டும். हमें एक मन के साथ एकत्रित होना है। हालेलुया 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 हालेलुया। நான் தியானிக்க வேண்டிய வசனத்தை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம். और ध्यान करने के लिए वचन निकालेंगे। ஏசாயா 43வது அதிகாரம் यशाया 43वां अध्याय 1வது வசனத்தை உங்களுக்காக நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன். पहले वचन को हम पढ़ेंगे। இப்பொழுதும் யாக்கோபே உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கினோருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது, பயப்படாதே, உன்னை மீட்டுக்கொண்டேன், உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்தேன், நீ என்னுடையவன். हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया हालेलुया। ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வாக்குத்தத்த வசனம் இப்படியாக நம்மை பார்த்து சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறது. यहाँ पर परमेश्वर का वाचा का वचन हमें देखकर इस प्रकार कहता है, இப்பொழுது யாக்கோபே உன்னை சிருஷ்டித்தவருமாகிய और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा இஸ்ரவேலை உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய, और इज़राइल तेरा रचने वाला। சிருஷ்டிப்பும் உருவாக்குதல் ரெண்டு ஒண்ணுதான். सृजना और रचना एक ही है, ஆனா இந்த இடத்துல அது வெவ்வேறாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. लेकिन यहाँ पर उसे अलग अलग करके बताया गया ஆனா है। நம்மளை மட்டும் ஒரே பேரை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. और लेकिन वहीं पे एक ही नाम को दिया गया है, யாக்கோபே हे याकूब உன்னை சிருஷ்டித்தவர், तेरा सृजनहार, இஸ்ரவேலை हे इज़राइल உன்னை உருவாக்கினவர். तेरा रचने वाला। ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மை உருவாக்கினவர் என்று வேதம் நமக்கு ஆணித்தரமா சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. और वचन यहाँ पे दृढ़ता से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सृजा है। உலக விஞ்ஞானம் சொல்லுது குரங்கிலிருந்து வந்தவன் மனிதன் என்று. और संसार के वैज्ञानिक कहते हैं कि जो मनुष्य है वो बंदर से आए, ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உன்னை என்னை உருவாக்கினவர் மட்டுமல்ல, அவர் சிருஷ்டித்திருக்கிறார். लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम मुझे और आपको सिर्फ सृजा
सृजा नहीं है, उसने हमें रचा भी है। அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் உங்களை என்னை இன்றைக்கு பார்த்து சொல்லுகிறார், பயப்படாதே, ऐसा परमेश्वर आज आपको और हमें देखकर कहता உன்னை है कि நான் मत डर, உன்னை நான் மீட்டு கொண்டேன், मैंने तुझे छुड़ा लिया உன்னை है, பேர் சொல்லி அழைத்தேன். मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। நம்மை உருவாக்கினது மட்டுமல்ல, हमें सिर्फ उसने बनाया नहीं சிருஷ்டித்தது है, மட்டுமல்ல, हमें सिर्फ उसने सृजा नहीं நம்மை है, மீட்டு கொண்டது மட்டுமல்ல, उसने हमें सिर्फ छुड़ाया ही नहीं है, பயப்படாதே என்று சொன்னது மட்டுமல்ல, सिर्फ उसने हमें ये नहीं कहा कि मत डर, அவர் நம்ம பேர் சொல்லி அழைக்கிறவர். उसने हमें नाम लेकर बुलाया தாயின் है। கருவில் உருவாவதற்கு முன்னாடியே माँ के गर्भ में रचने से पहले ஆண்டவர் உங்களுக்கும் எனக்கும் என்ன பேர் சூட்டப்பட்டு இருக்கும் என்று அவர் அறிந்திருக்கிறார். और परमेश्वर ने ये जाना है कि हमारे लिए क्या नाम रखा जाना ஆகவே चाहिए, பேர் சொல்லி அழைத்திருக்கிறார். इसलिए हमें नाम से बुलाया है। ஹalleluya, हालेलुया। ஆனால நமக்கு பயம் நம்மை விட்டு போன பாடு கிடையாது. लेकिन फिर भी डर हमसे दूर नहीं होता है। இன்று பயத்தோடு மூன்றாவது அலைக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறோம். अभी भी डर के साथ तीसरे लहर के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, அவ்வளவு விசுவாசத்தோடு காத்து इतने கொண்டிருக்கிறோம். विश्वास के साथ हम इंतजार कर रहे அவ்வளவு हैं, விசுவாசத்தின் காத்திருப்போம். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வருகை கூட இல்லை. और इतना विश्वास के साथ हम परमेश्वर के आगमन के लिए इंतजार नहीं करते हैं। இந்த மாசம் வரப்போகிறது, இன்னும் வரப்போகுதுன்னு சொல்லி நாம ஒவ்வொருவருக்கும் அதை சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறோம். और तीसरा लहर आने वाला है, हम एक दूसरे को बताते रहते हैं। பிரியமானவர்களே, प्रिय लोगों, உங்களையும் என்னையும் சிருஷ்டித்தவர் உருவாக்கினவரும் और आपको और मुझे बनाने वाला, रचने वाला, அவர் அடிக்கடி சொல்லுகிறார், பயப்படாதே பயப்படாதே वो என்று. बार बार कहते हैं कि मत डर। நானும் உங்களுக்கு அடிக்கடி சொல்லிக் இருக்கிறேன். हम भी आपको बार बार बताते हैं। 365 தடவை பயப்படாதே என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 365 बार बाइबल में लिखा गया है कि मत डर। ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை நாம் அதை சொன்னாலும் ஒரு வருஷத்துக்கு நாம் அதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம். और एक दिन के लिए अगर एक वचन भी हम मत डर करके पढ़ेंगे तो पूरे साल हम ऐसे एक वचन को पढ़ सकते हैं। ஆனால் நாம் அதை மறந்துவிட்டு, लेकिन हम उसे भूल कर, என்னை சிருஷ்டித்தவரை என்னை உருவாக்கினவரை மறந்துவிட்டு, हमें सृजने वाला परमेश्वर, हमें रचने वाला परमेश्वर को भूल कर, பெயர் சொல்லி அழைத்தவரை மறந்துவிட்டு, हमें नाम लेकर बुलाया उस परमेश्वर को भूल कर, பயம் என்கிற அந்த காரியத்துக்குள் நம்ம கட்டப்பட்டு இருக்கிறோம். और डर के उस कार्य में हम बंधे हैं। ஹalleluya, हालेलुया। பிரியமான, இந்த விஷயத்துல நம்ம வெளியே வர வேண்டும். प्रिय लोगों, इन कार्यों से हमें बाहर आना है। என்ன வந்தது என்ன வரப்போகுது அதை குறித்து நம்மளுக்கு கவலையே வேண்டாம். और क्या आया है, क्या आने वाला है, उसके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत உலகம் नहीं है। 1000 சொல்லிக் கொண்டிருக்கட்டும், संसार 1000 बातें कह ஆனா सकती है, நீனும் நானும் உருவாக்க முன்னாடி இந்த வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. लेकिन आपकी और मेरे रचने से पहले लिखा गया है, நான் உன்னை சிருஷ்டித்தேன், मैंने तुझे रचा है, நான் உன்னை உருவாக்கினேன், मैंने तुझे सृजा உன்னை है, பேர் சொல்லி मैंने तेरा அழைத்திருக்கிறேன். नाम लेकर तुझे बुलाया நமது है। உலகத்துல கால் ஊன்றி வருவதற்கு முன்னாடி கர்த்தர் நமக்காக இதெல்லா காரியத்தையும் செய்திருக்கிறார். और संसार में कदम रखने से पहले परमेश्वर ने हमारे इन सभी कार्यों को पूरा किया है। நம்மை சிருஷ்டித்தவர் நமக்காக தேவையான காரியங்களை அவர் சிருஷ்டித்திருப்பார், நிச்சயமா சிருஷ்டித்திருப்பார். और हमें सृजने वाला परमेश्वर हमारे जरूरत के हर एक कार्यों को भी इसने बनाया होगा। ஆனாலும் நாம் நம்மை சிருஷ்டித்தரை மறந்துவிட்டு நமக்காக தேவையான சிருஷ்டிப்பின் காரியங்களுக்காக நம்ம கவலைப்படுகிறோம். लेकिन हम हमारे सृष्टिकर्ता को भूलकर जिन कार्यों की हमें जरूरत है उनको हम ढूंढते हैं, அந்த காரியம் நம்ம கைகூடி வராத சூழ்நிலையில பார்த்து நம்ம பயப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். और वो कार्य जो हमारे हाथों में नहीं आते तो उनको देखकर हम डरते हैं। ஆனா ஆண்டவர் நமக்கு சொன்ன அந்த வாக்குத்தத்த வசனத்தை நம்ம மறந்து और விடுகிறோம். परमेश्वर जो हमें वचन दिया उसे हम भूल जाते हैं। அந்த இடத்துல பயம் என்ற அந்த வார்த்தையை நம்ம அந்த இடத்துல பதித்து வைத்து விடுகிறோம். वहाँ पर डर के उस शब्द को रखते हैं। அது மட்டுமல்ல, இரண்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது, और दूसरा वचन कहता நீ है, தண்ணீர்களை கடக்கும்போது நான் உன்னோடு இருப்பேன், जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग நீ रहूंगा, ஆறுகளை கடக்கும்போது அவைகள் உன்மேல் புரளுவதில்லை, जब तू नदियों में होकर चले तब तुझे आँच ना நீ लगेगी, அக்கினியில் நடக்கும்போது வேகாதிருப்பாய், जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, அக்கினி ஜுவாலை உன் பேரில் பற்றாது. और उसकी लौ तुझे ना जला இவ்வளவு सकेगी। காரியங்களும் உங்களுக்காக எனக்காக தான் பிரியமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ये सारे कार्य आपके लिए और मेरे लिए लिखे गए हैं। அவர் प्रिय எவ்வளவு लोगों, நம்மை நேசிக்கிறார், परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता எவ்வளவு है, நம்மளுக்காக அக்கறைப்படுகிறவராய் परमेश्वर இருக்கிறார். हम पर कितने हमारे लिए कितनी चिंता करता है। ஆகவே தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, इसे परमेश्वर का वचन कहता है, நான் உங்களை விசாரிக்கிறபடினாலே உங்கள் கவலையில எல்லாம் என் மேல் வைத்து तुम விடுங்கள். अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर डाल दो क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। அந்த கவலைங்கிற இடத்துல அந்த பயம் வருகிற அந்த இடத்துல கர்த்தரை நம்புவோம் என்று சொல்லி நம்ம விசுவாஸ் என்ற வார்த்தையை வைப்போம். उस जगह पे जहाँ पर हम चिंता करते हैं, जहाँ पर हम डरते हैं, वहाँ पर हम विश्वास को रखेंगे। நாம இந்த கண் கொண்டு காண்கிற தண்ணீர், அக்கினி, இவை எல்லா காரியத்துக்கும் நம்ம பயப்படாமல் இருக்கணும் சில நேரம். और कुछ समय में जिन कार्यों को हम अपने आंखों से देखते हैं, पानी, आग, इनसे भी हम नहीं डरते हैं। ஆனா கிட்டத்தட்ட இந்த 1.5 வருஷமா கொரோனா வைரஸ்னால நம்ம போராடி கொண்டிருக்கோம். அந்த வைரஸ் இதுவரை நம்ம பார்க்கவில்லை. और पिछले 1.5 साल से हम कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, उस वायरस को हमने देखा नहीं है। ஆனால் யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாங்க சொல்லி அதை ஆணித்தரமா நம்ம நம்புகிறோம்.
लेकिन हम विश्वास करते हैं क्योंकि किसी ने कहा है, ஆனால் மறுபடியும் அது வரும் சொல்லி இன்னும் அதை நம்ம நம்பி பயந்து கொண்டு और இருக்கிறோம். वो दोबारा आएगा ये सोचकर हम उस पर विश्वास करके डरते हैं। ஆண்டவர் நம்மை மறுபடியும் பார்த்து சொல்லுகிறார், परमेश्वर हमें दोबारा देखकर कहता है, நீ கொரோனா கடக்கும் பொழுது, और जब तुम कोरोना के पार हो जाओगे, நீ ஆறுகளை கடக்கும் பொழுது, जब तुम नदियों में होकर चलो, கொள்ளை நோய்கள் சூழ் மத்தியில நீ கடந்து போகும் जब பொழுது, तुम महामारियों के बीच में से होकर चलो, எதுவும் உன்னை தொடாது என்று. कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगी। ஹalleluya. हालेलुया। அக்கினி மத்தியில நடந்து போனால் நம்ம அது வேகாது இருப்பாய் என்று ஆண்டவருடைய வாக்குத்தத்த வசனம் சொல்லுகிறது. परमेश्वर का बादशाह का वचन कहता है कि अगर तू आग के बीच में से भी चले तो तुझे आंच ना लगेगी। அவரை நம்புகிறவங்களும் அவரை விசுவாசிக்கிறவங்களும் பதறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. जो उस पर भरोसा रखता है, जो उस पर अपनी आशा को रखता है, वो नहीं डरेगा। ஆகவே பிரியமானவர்களே, इसलिए प्रिय लोगों, ஒன்றாவது அலைய மூன்றாவது அலைய இத்தனை இதுக்கு மேல எத்தனை அலைகள் வந்து நம்ம பயப்பட தேவையில்லை. पहला दूसरा या तीसरा कि इसके ऊपर कितने भी लहरें आ जाएं, हमें इससे डरने की जरूरत கண் नहीं கொண்டு है। காணாத அந்த வைரஸுக்கு நம்ம இவ்வளவு பயப்படுகிறோம், ஆனால் கண் கொண்டு காணுக வேண்டிய காரியத்துக்கு ஆண்டு சொல்லுகிறார், இவைகள் எது வந்தாலும் நீ எது மேல் நடந்து போனாலும் கடந்து போனாலும் எதுவும் உன்னை மேற்கொள்வதில்லைன்னு சொல்லி அவர் ஆணித்தரமா நமக்கு தைரியம் கொடுக்கிறார். परमेश्वर ने हमें दृढ़ता के साथ एक धैर्य दिया है कि जिन कार्यों को तो अपनी आंखों से देखते हो वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अनदेखे कार्यों से हम डरते हैं। ஆண்டவர் ஏதோ வாயில வந்து அந்த வார்த்தைன்னு சொல்லி அது சொல்லவில்லை. और ये ऐसी परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द नहीं है। நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது நான் உன்னோடு இருப்பேன் என்று சொன்ன காரியம் வேதத்தில் நடக்கப்பட்டிருக்கிறது. और जब परमेश्वर ने कहा कि जब तू नदियों में होकर चले तो तू नहीं डूबेगा, ये वचन बाइबल में लिखा गया है। இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்த செங்கடலை கடந்து போகும் பொழுது கர்த்தர் அவங்களோடு இருந்தார். जब इजरायली लाल समुद्र को पार कर रहे थे तो परमेश्वर उनके साथ था। நீ அக்கினியில் நடக்கும்போது வேகாது இருப்பாய் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. और यहाँ लिखा है जब तू अग्नि में होकर चले तो तुझे आंच ना लगेगी। சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ அக்கினி சூளையில போடப்படும்போது அந்த இடத்துல இயேசு கிறிஸ்து அவங்களோடு உலாவிக் கொண்டிருந்தார். शाद्राक मेशक अबेदनेगो जब अग्नि में थे, जब आग की लपटों में थे, वहां पर परमेश्वर ने संभाला। ஆகவே நம் பேரில் விழுகிற எந்த வாதையும் எந்த அக்கினியும் எந்த கடல் நம்மை மேற்கொள்ளாது என்ற ஆண்டவர் அனித்தரமாய் ஒரு அடையாளத்தோடு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. इसलिए परमेश्वर दृढ़ता के साथ एक चिन्ह के साथ हमें बताता है कि हम पर होने वाले कोई भी महामारी हमें हानि नहीं पहुंचाएगी। ஆகவே இந்த நாளில் உங்களுக்கு மட்டுமல்ல என்னை சேர்த்து நான் சொல்லுகிறேன், और इन दिनों में सिर्फ आपके लिए नहीं, हम अपने लिए भी मिलाकर बोलते हैं। விசுவாசிப்போம், विश्वास करें, கர்த்தரை நாம நம்புகிறபடினாலே, परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं, நம்மளை அழைத்தபடினாலே, हमें उसने बुलाया है, நம்மளை உருவாக்கி சிருஷ்டித்திருக்கிறபடினாலே, हमें उसने सृजा है, रचा है, நம்மளை லேசாக விட்டுவிட மாட்டார். वो हमें ऐसे ही छोड़ नहीं ஆகவே देगा। கடந்த காரியங்களை நம்ம நினைக்காதபடி इसलिए पिछले कार्यों को हम याद ना करें। இதே அதிகாரத்தில் 18வது வசனம் சொல்லுகிறது, इसी अध्याय में 18 वचन कहता है, முந்தினவைகளை நினைக்க வேண்டாம், और अब बीती हुई घटना का स्मरण मत करो, பூர்வமானவைகளை சிந்திக்க வேண்டாம். ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। இதோ நான் உங்களுக்காக பெரிய காரியங்களை செய்கிறேன். देखो मैं तुम्हारे लिए बड़े कार्यों को करूंगा। ஹalleluya. हालेलुया। அது இப்பொழுதே தோன்றும், और वो अभी प्रकट होगी। நீங்கள் அறியீர்களா? क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? நான் வனாந்தரத்திலே வழியை அவாந்தரத்திலே ஆறுகளையும் உண்டாக்குவேன். मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் கர்த்தர் நமக்கு சொல்லி நம்மை தைரியப்படுத்துகிற ஆண்டவர். ऐसे कार्यों को हमें बताकर परमेश्वर हमें धैर्य देने वाला परमेश्वर है। அவாந்தர வழினா இந்த லாக்டவுன் டைம்ல வேலை இல்லாம சம்பளம் இல்லாம ரொம்ப ஃபைனான்ஸ்ல அடிபட்டுற அந்த சூழ்நிலை தான் அவாந்தரமாக நம்ம எண்ணுகிறோம். और निर्जल प्रदेश मतलब इस लॉकडाउन के समय जब हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास तनख्वाह नहीं है, काम नहीं है और परिस्थितियों से हम गिरे हैं, यही है निर्जल प्रदेश। அவாந்தர வெளியில ஆறுகளை கடக்க செய்த ஆண்டவர் நம்முடைய இந்த லாக்டவுன் டைம்ல நம்முடைய கை ஃபைனான்ஸ்னால டைட்டா இருக்க சூழ்நிலையில் நம்மளை ஆறுகளை போல ஆசீர்வதித்து செழிப்பாய் நடத்த வல்லவராய் और இருக்கிறார். निर्जल देश में परमेश्वर ने कहा है कि वो नदियां बहाएंगे। इस समय में जब हमारे हाथों में पैसे नहीं, तनख्वाह नहीं है, परमेश्वर हमारी आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाएगा। இதை விசுவாசித்து நம்ம அவருக்கு மகிமை செலுத்துவோம் इसे என்றால் विश्वास करके जब हम उसकी महिमा करेंगे, சூழ்நிலை இதை விட மோசமாய் மாறினாலும் परिस्थितियां इससे भी विपरीत हो तो காரியத்தை மாறுதலாய் மாற்றுகிற தேவன் தான் உங்களோடும் என்னோடும் இருக்கிறவர். कार्यों को बदलने वाला परमेश्वर ही आपके और मेरे साथ है। ஏனென்றால் நாம் அந்த சூழ்நிலையில் மாறாதபடி அவருக்கு துதி நன்றி செலுத்திக் கொண்டிருப்போம் என்றால், क्योंकि उस परिस्थिति में हम ना बदले बिना हम परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति देंगे तो அப்பொழுது ஆண்டவர் உங்களையும் என்னை பார்த்து சொல்ல முடியும். तब परमेश्वर आपको और मुझे देखकर कह सकता है। 21வது வசனத்தில் சொன்னது போல, 21 वचन में जैसे लिखा है, இந்த ஜனத்தை எனக்கென்று நான் ஏற்படுத்தினேன், इन लोगों को, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है இவர்களின் துதியை சொல்லி कि வருவார்கள். वे मेरा गुणानुवाद करें। சொல்லி வருவார்கள் என்று நம்மை சொல்லாமல் और ऐसे बोलेंगे करके नहीं बोला है, சொல்லுகிறார்கள் என்று சொல்லப்பட வேண்டும். और ऐसे हमें गुणानुवाद कर रहे हैं करके बोलना है। அப்படி இருக்கிறோமா? क्या हम ऐसे हैं? எல்லா சூழ்நிலையிலும்
क्या हर परिस्थिति में ऐसे है? தாழ்விலும் உயர்விலும் और हमारे ऊंचाई में, हमारी नीचाई में, கஷ்டத்திலும் நஷ்டத்திலும் और कष्ट में, नष्ट में, எல்லா சூழ்நிலையிலும் हर एक परिस्थिति में ஆண்டவரை துதிக்கிற ஒரு ஜனங்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும். परमेश्वर को स्तुति करने वाली एक प्रजा हमें बनना है। சின்ன பிள்ளைங்க அழகா பாட்டு பாடி பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க வீட்டுல. और छोटे बच्चे घर पे गाना गाकर प्रैक्टिस कर रहे थे। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, हर चीज में எல்லா காரியத்திலும் நன்றி சொல்லுங்க. हर एक कार्य में परमेश्वर को धन्यवाद करो, தாழ்விலும் உயர்விலும் நன்றி சொல்லுங்க. और दीनता में, ऊंचाई में धन्यवाद करो. அப்படி சொல்லி அந்த பாடல் अनेक காரியங்களை நான் வேலை செய்து கொண்டே கேட்டிருக்கும் பொழுது அது அந்த இடத்துல நான் உணர்த்தப்பட்டேன். और जब अपने कार्य को करते हुए गीत को सुन रही थी तो उस समय मुझे एहसास हुआ. அப்ப பாருங்க, நம்ம சில நேரத்தை மறக்கும் பொழுது ஆண்டவர் யார் மூலமாவது ஆவியானவர் நம்மளோடு இடைபடுகிறார். हम कुछ समय भूल जाते हैं तो पवित्र आत्मा किसी ना किसी के द्वारा हमसे बात करता है. உடனே நம்ம என்ன செய்யணும்? உடனே ஆண்டவருக்கு நம்ம நன்றி சொல்ல வேண்டும். हमें तुरंत क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना है. 1.5 வருஷம் இந்த கொரோனால கடந்து போய் விட்டது. और 1.5 साल ये कोरोना में निकल गया है. ஆனா இதுவரையில உங்களுக்கும் எனக்கு எந்த சேதமும் இல்லாதபடி, लेकिन अब तक आपको और मुझे कोई हानि नहीं हुई है. எந்த குறை இல்லாதபடி, कोई कमी नहीं है. எந்த பலவீனம் வராதபடி, कोई बलीनता नहीं है. கர்த்தர் மட்டும் நம்மை காத்து வந்தார். परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला है, இனியும் காப்பா. आगे भी संभालेगा. விசுவாசிக்கிறீர்களா? क्या विश्वास करते हैं? பிரியமானவர்களே, प्रिय लोगों, பயப்படாதீர்கள். डरिए मत. இருந்த இடங்களில் கண்களை आप மூடுவோம். जहाँ पर भी अपनी आंखों को बंद करें, கர்த்தரை நோக்கி ஜெபிப்போம். परमेश्वर की ओर देख हम प्रार्थना करें. ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया. நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவரே. धन्यवाद हो உம்மை यीशु. நன்றியோடு துதிக்கிறோம் आपको அப்பா. धन्यवाद के साथ நீர் स्तुति எங்களை करते हैं. சிருஷ்டித்தவர், आपने हमें सृष्टि किया எங்களை है, உருவாக்கினவர், आपने हमें रचा எங்களை है, பேர் சொல்லி அழைத்தவர், आपने हमें नाम लेकर बुलाया है, பயப்படாதே என்று சொல்லுகிறவர். आपने हमें कहा है कि मत डर. ஆண்டவர் நீர் எங்களோடு இருக்க நடந்து வருகிறவர். परमेश्वर आप हमारे साथ चल कर आने वाले परमेश्वर சந்தோஷமான हैं. சூழ்நிலையில மட்டுமல்ல, सिर्फ खुशी के समय में नहीं. ஆண்டவர் நாங்க அக்னியில் நடக்கும்போது எங்களோடு இருக்கிறீர். परमेश्वर जब अग्नि में चलेंगे तो भी आप मेरे साथ हैं. ஆறுகளை கடக்கும் பொழுது எங்களோடு நடந்து जब வருகிறீர். हम नदियों को पार करेंगे आप हमारे साथ रहें. ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் நீ செய்து முடித்து பக்தர்களை நடத்தி வந்தீர் ஆண்டவர். ऐसे कार्य को करके आपने अपने भक्तजनों को चलाया. இன்றைக்கு நாங்களும் உம்மை துதித்து வந்தோம் என்றால், अगर आज हम भी आपकी स्तुति करेंगे, நீரும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் எங்களோடு வருவீர் என்று நாங்கள் हम விசுவாசிக்கிறோம். विश्वास करते हैं कि हर एक परिस्थिति में आप हमारे साथ இன்றைக்கு चलेंगे. எங்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஆண்டவரே, எங்கள் அருமை சபையாரை உம்முடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். हमें सुनने वाले हमारे प्रिय कलिसिया को भी आपके हाथों में எந்த सौंपते हैं. சூழ்நிலையில, எந்த குழப்பத்தில், எந்த போராட்டத்தில் உட்கார்ந்து जिस கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் परिस्थिति में, जिस परेशानी में, जिस गड़बड़ी में वो बैठ के सुन रहे இந்த होंगे, வார்த்தை அவளை தேற்றட்டும் என்று சொல்லுகிறேன் ये ஆண்டவரே. वचन उनको सांत्वना दे. என்னை சிருஷ்டித்தவர் என்னோடு இருக்கிறான்னு சொல்லி ஆண்டவரை ஆணித்தரமா அவங்க நம்ப வேண்டும் हमें ஆண்டவரே. सृष्टि करने वाले परमेश्वर हमारे साथ है, ये दृढ़ता के साथ विश्वास என்னை करें. உருவாக்கினவர் என்னை பயப்படாதுன்னு சொல்லி என்னோடு பேசுகிறவர் என்னோடு இருக்கிறான்னு சொல்லி தைரியமா இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. हमें रचने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, ये दृढ़ता के साथ विश्वास करने வாழ்வில் ஒரு पाएं. காலம் சோர்ந்து போகாதபடி, जीवन में कभी भी निराश ना हो. முந்தினவைகளை நினைக்காதபடி, परमेश्वर बीते हुए कार्यों को ना நீர் सोचे. அவர்களால் செய்யப்பட புதிய காரியங்களுக்காக தன் கண்களை ஏறெடுத்து உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த உம்முடைய பிள்ளைகளை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் अच्छे சுவாமி. कार्यों के लिए, भले कार्यों के लिए आपकी ओर नजर उठाकर आपकी महिमा करने पाए. அவங்களுடைய குற்றம் குறைகள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து, उनके हर एक परमेश्वर पापों को, अधर्मों को क्षमा அவங்களுடைய करके, பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து மறைத்து, उनकी पापों को क्षमा करके, பலவீனத்தை எல்லாம் நீக்கி போட்டு बलहीनता को दूर करके அவங்களை உற்சாகப்படுத்துங்க उनको சுவாமி. उत्साह करें परमेश्वर. தைரியப்படுத்துங்க அப்பா. धैर्य करिए पिता. தொடர்ந்து அவங்க கரங்களை பிடித்து நடத்துவீராக. निरंतर उनके हाथों को पकड़ कर அவங்க चलाइए. விசுவாசத்தை பெருகச் செய்யுங்க उनके ஆண்டவரே. विश्वास को இந்த बढ़ाइए. வசனம் அவங்க இல்லத்துல பேசட்டும் ये ஆண்டவரே. वचन उनके हृदय में बात करे. கர்த்தர் நீ இடவிட போறதுக்காய் நன்றி परमेश्वर आप ஆண்டவரே. बात करने वाले से धन्यवाद. ஆண்டவர் நாட்கள் பொல்லாத இருக்கிறபடினாலே समय बुरे हैं इसीलिए காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக்கொள்ள என்று வேதம் आपका சொல்லுகிறது. वचन कहता है कि समय को उपयोग करो. இந்த காலத்துல நாங்கள் தைரியமா சந்தோஷமா இருக்கிறோம், திருப்தியா இருக்கிறோம் என்றால் நம்முடைய வார்த்தை ஒன்றுதான் ஆண்டவர். परमेश्वर इस समय में अगर हम धैर्य के साथ है, दृढ़ है, तो आपका वचन ही है. உலகமெங்கிலும் மரணத்தால் மாண்டு கொண்டிருக்கிறது. परमेश्वर संसार भर में मृत्यु हो रहा है. இன்றைக்கு நாங்கள் சந்தோஷமாமே ஆடி பாடி துதிக்கிறோம். परमेश्वर आज हम खुशी के साथ आपको धन्यवाद அது देते நீர் हैं. தந்த பொக்கிஷம் परमेश्वर ये आपने हमें दिया हुआ तोहफा है. ஆண்டவருடைய வருகை மட்டும் இந்த பொக்கிஷத்தை காத்துக்கொண்டு परमेश्वर आपके आगमन तक इस तोहफे को हम संभाल कर எங்கள் रखें. ஜீவனுள்ள வரலும் परमेश्वर हमारे जीवन भर உம்மை துதிக்கிற சன்னதியாக आपकी स्तुति करने वाली प्रजा बनकर ஆண்டவரை நீர் ஏற்படுத்தின அந்த கூட்டத்தில் ஒரு சன்னதியாக காணப்பட உதவி आपने செய்யும். जिन लोगों को तैयार किया है उनमें से एक हम बनने पाए. இந்த நாளில் ஆண்டவரே எங்கள் ஒவ்வொருடைய ஆவி ஆத்மா சரீரமுடைய கரத்தில் आज के ஒப்புக்கொடுக்கிறேன். दिन में हर एक की आत्मा प्राण शरीर को आपके हाथों में सौंपते हैं. பொறுப்படுத்தி வழி நடத்துவீராக. परमेश्वर हमें अगुवाई करके चलाएं. துதி கன மகிமைக்கே செலுத்தேன். सारी आदर महिमा आपको देते हुए இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता. ஆமென். आमेन. ஆமென்.
என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி हे मेरी आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर என் முழு உம்முடைய பரிசுத்த நாமத்தை मेरे ஸ்தோத்திரி पूरे मन उसके पवित्र नाम की स्तुति என் कर ஆத்மாவே கர்த்தரை हे ஸ்தோத்திரி मेरी आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே परमेश्वर की किसी भलाई को ना भूलना ஆமென் आमेन ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் आशीष को प्राप्त करें கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை प्रभु यीशु मसीह की करुणा பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் पवित्र आत्मा की सहभागिता இன்றும் மீண்டும் சதா காலங்களில் आज से लेकर सदा काल तक சபையாரோடு இருப்பதாக हमारी कलीसिया में बनी रहे ஆமென் आमेन ஆமென் आमेन